हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे बैच में जिसका नाम है 02 हीरो बैच, जहां मैं आपसे डिस्कस करती हूं स्कूल एंट्रेंस एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम फॉर सैनिक स्कूल्स एंड जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इन 6th क्लास एंड इन 11th क्लास। तो स्टूडेंट, देखते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट आपके लिए। द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन। यस, व्हाट अ फैबुलस थॉट इट इज। या हमारा जो जीवन का, या हम बात करें कि हमारी जो सक्सेस है, हमारा जो फ्यूचर है, वो बेसिकली कहाँ छुपा होता है? वह छुपा होता है हमारी आज की मेहनत पर, वो छुपा होता है हमारे डेली रूटीन पर। जैसा रूटीन हम अपना आज फॉलो कर रहे हैं प्रेजेंट में, वैसा ही हमारा आने वाला फ्यूचर होगा। जैसे आज आप अपने सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए जो आपने अपना रूटीन बनाया हुआ है, वैसा ही आपका फ्यूचर होगा। आपका एंट्रेंस एग्जाम क्रैक होगा आपकी इस डेली मेहनत से। तो चलिए एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं आज के हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो क्वेश्चन है वो है जनरल साइंस से फॉर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम फॉर 9th क्लास। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगी वो 9th क्लास के लिए, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आगे आने वाली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एंड देन उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो आज हमारा टॉपिक है फ्रॉम योर 8th क्लास बुक, दैट इज सम नेचुरल फिनोमिनन। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ नेचुरल फिनोमिना जो अकर होते हैं दैट कोज हैजार्ड्स टू आवर लाइफ, दैट कोज हार्म टू आवर लाइफ, लाइक अर्थक्वेक, नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, वोल्केनो इरप्शन and flood. All these are the natural phenomena like lightning. All these phenomena cause so much harm to our life. So देखते हैं हमारे टॉपिक में नेचुरल कैलेमिटी। ये सब जो हम बात कर रहे हैं, फिनोमिनाज, लाइटनिंग, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शंस, फ्लड, लैंडस्लाइड्स, ऑल दीज आर द नेचुरल कैलेमिटी दैट अकर ऑन इट्स ओन, जो खुद से नेचुरल तरीके से हो जाता है। देखिए कैसे। नेचुरल कैलेमिटी अकर्स ड्यू टू नेचुरल मिसहैपनिंग दैट कॉजेज ग्रेट लॉस टू द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन लाइफ। ये कुछ कैलेमिटीज, नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं जो मिसहैपनिंग्स हैं, जो खुद से हो जाती हैं और हमारे एनवायरनमेंट और ह्यूमन लाइफ को बहुत ज़्यादा हार्म करती हैं। इट इज कॉल्ड नेचुरल बिकॉज द इवेंट्स, हजार्ड्स, डिजास्टर्स हैपन विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि जो भी इसमें डिजास्टर्स, आपदाएं आती हैं, ये सब नेचुरल होती हैं, नेचुरल कोज होते हैं इनके, इसमें ह्यूमन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। एंड ऑल्सो ह्यूमन कैन नॉट स्टॉप और कंट्रोल देम। हम सिर्फ इनके लिए कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं, केयर ले सकते हैं, बट हम इन्हें नेचुरली होने से नहीं रोक सकते। ऑल दीज कैलेमिटीज आर नोन एज नेचुरल कैलेमिटीज। उसी में से मैं आज आपके लिए डिटेल में एक टॉपिक लेके आई हूँ, दैट इज अर्थक्वेक, सम ऑफ द नेचुरल कैलेमिटीज। यहाँ पर हम कुछ नेचुरल कैलेमिटीज देखते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, टाइडल वेव्स, जो समुद्र में वेव्स आ जाती हैं, टाइड्स जो होती हैं, ड्रॉट, सूखा पड़ना, लंबे समय तक बारिश ना होना, फ्लड्स, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, नदियाँ पूरे उफान पर आती हैं, दैट कंडीशन इज नोन एज फ्लड। तो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो मैं आपको यहाँ पर अभी ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगी, फिर जिससे कुछ रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज अर्थक्वेक। In an earthquake, huge masses of rock move beneath the earth's surface and shake the earth ground. आपने सुना भी होगा कि अर्थ के नीचे क्या होता है, जैसे आपने अर्थ की लेयर के बारे में पढ़ा है, क्रस्ट, मेंटल एंड सेंटर में कोर। तो ये हमारी जो है लेयर होती है, इन्हीं लेयर के नीचे क्या होता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स इनके अंदर होती हैं जो मूव करती हैं खुद से, और अर्थ सरफेस के बीनीथ के नीचे, बीनीथ मीन्स नीचे जो रॉक्स होते हैं वो मूव कर जाते हैं ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दीज टेक्टोनिक प्लेट्स। दैट कंडीशन, दैट शेकिंग ऑफ द अर्थ इज नोन एज अर्थक्वेक।
अर्थक्वेक्स अकर कॉन्स्टेंटली अराउंड द वर्ल्ड, ये क्या सारे संसार में कहीं भी आ सकते हैं। व्हेन एन अर्थक्वेक अकर द सरफेस ऑफ द अर्थ शेक एंड ट्रेम्बल्स, जो सरफेस होता है अर्थ का जिस पर हम रहते हैं वो हिलने कांपने लगता है। इट इज कोज्ड बाय सडन एंड वायलेंट मूवमेंट्स विद इन द अर्थ, अर्थ के नीचे कुछ भयानक मूवमेंट स्टार्ट हो जाती हैं जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स के लिए होता है, बट इतने में ही ये बहुत ज़्यादा ह्यूमन लाइफ को और बिल्डिंग्स और जो हमारा पूरा एनवायरनमेंट है उसको बहुत ज़्यादा हार्म करती हैं। तो दिस कंडीशन इज नोन एज अर्थक्वेक। जब अर्थ सरफेस के नीचे जो प्लेट्स होती हैं उनमें एक सडन वायलेंट मूवमेंट आ जाता है नेचुरली विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन, दैट कंडीशन इज नोन एज अर्थक्वेक। चलिए देखते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस जो मैं अर्थक्वेक से आपको मैंने यहाँ पर ब्रीफ में एक इंट्रोडक्शन दिया। इसी के साथ मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी जिसमें से कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बुक से रिसर्च करके डिजाइन किए गए हैं कि कैसा क्वेश्चन आगे फ्यूचर में पूछा जा सकता है। तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो आपके लिए है जिसका आंसर आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन बॉक्स में देंगे, और जो जितनी जल्दी आंसर करेगा, जो सबसे पहले कमेंट करेगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका नेम अनाउंस करूंगी कि सबसे पहले और करेक्ट आंसर देने वाला पर्सन यहाँ पर कौन है। तो देखिए आपके पास नेचुरल कैलामिटीज से ही सम नेचुरल फिनोमिना से क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसे जल्दी से पढ़ें और सबसे जल्दी से जवाब देने की कोशिश करें। लेबल द पॉइंट मेंशन इन द गिवन डायग्राम, यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया गया है, इसमें मैंने आपसे पूछा है कि ये वाले पॉइंट को जब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से अर्थ में शेकिंग हो रही है, तो ये वाला जो पॉइंट होता है जहां से आपका अर्थक्वेक अराइज हुआ है वो पॉइंट क्या कहलाता है। फोकस, अर्थ सरफेस, एपिसेंटर, सेस्मिक वेव्स। आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है, तो जल्दी से जल्दी सबसे पहले शेयर करिए, देखते हैं किसका ये टॉपिक एग्जाम के लिए कितना तैयार है। तो ये आपका होम असाइनमेंट है, आप मुझे इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आप मुझे इसका करेक्ट आंसर बताएंगे कि इट विल बी ए, बी, सी और डी। चलिए डिस्कस करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। द ट्रीमर्स और सेस्मिक वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द डैश। जो सेस्मिक वेव्स और ट्रीमर्स, झटके जो अराइज होते हैं एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक, उन्हें किससे मेजर किया जाता है। द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड दीज ट्रीमर्स और सेस्मिक वेव्स, रिक्टर स्केल, ट्रीमोरिक स्केल, मैग्नीट्यूड स्केल, सिस्मोग्राफ। किस पर इसका डेटा रिकॉर्ड किया जाता है कि जो ट्रीमर्स, अर्थक्वेक के झटके लगे हैं वो किस इंस्ट्रूमेंट पर रिकॉर्ड किया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ पर इसका डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेम क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज डी। सेस्मिक वेव्स आर द वेव्स ऑफ एनर्जी कॉज्ड बाय द सडन ब्रेकिंग ऑफ रॉक विद इन द अर्थ और एक्सप्लोजन। जब अर्थ में अचानक से सडन ट्रीमर्स आने लगते हैं, जो सेस्मिक वेव्स आती हैं वो एनर्जी होती है जो होती है ड्यू टू द सडन मूवमेंट ऑफ रॉक, जो मूवमेंट होने लगता है रॉक्स का। एक्सप्लोजन, किसी भी तरह की टेक्टोनिक प्लेट्स में जो मूवमेंट एक्सप्लोजन होता है उसकी वजह से। दे आर द एनर्जी दैट ट्रेवल थ्रू द अर्थ एंड इज रिकॉर्डेड ऑन सिस्मोग्राफ। ये एनर्जी जो ट्रेवल करती है अर्थ में से, इसे रिकॉर्ड किया जाता है ऑन एन इंस्ट्रूमेंट नॉन एज सिस्मोग्राफ, जिसपे इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाता है कि ट्रीमर्स जो थे वो किस तरह के ट्रीमर्स थे, कितने ज्यादा थे। तो जो ग्राफ ड्रॉ होता है कितना अभी अर्थक्वेक आया है वो होता है सिस्मोग्राफ पर। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द वीक जोन ऑफ द अर्थक्वेक इज नोन एज। जो अर्थक्वेक का वीक जोन होता है, वीक जोन जहां पर सबसे ज्यादा झटके अराइज होते हैं, वो जोन क्या कहलाता है। सेस्मिक जोन्स, थ्रेटनिंग जोन्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो उस जोन को क्या कहा जाता है जो अर्थक्वेक का सबसे वीक जोन होता है। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन इज ए, सेस्मिक जोन्स और फॉल्ट जोन हम उसे कहा जाता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द बाउंड्रीज ऑफ द अर्थ प्लेट आर द वीक जोन्स वेयर अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू अकर। जहां मैंने आपको बताया अभी कि सबसे ज्यादा झटके जब महसूस होते हैं, जहां पर वो वीक जोन्स जहां पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आने के चांसेस होते हैं, दैट जोन इज नोन एज वीक जोन्स। दीज वीक जोन्स
जोन्स आर कॉल्ड एज सेस्मिक और फोल्ड जोन्स, क्योंकि इन ट्रीमर्स को हम सेस्मिक वेव्स बोलते हैं। ये जो एनर्जी निकलती है अर्थ में से इसे सेस्मिक वेव्स कहा जाता है। तो इन जोन्स को सेस्मिक जोन्स या फोल्ड जोन्स कहा जाता है। तो वहां पर जो थ्रेटनिंग ऑप्शन था वो ऑप्शन गलत था, इसलिए आपका ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही नहीं है, क्योंकि उन्हें सेस्मिक जोन या फोल्ड जोन्स कहा जाता है। फोल्ड जोन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, an earthquake of magnitude 6 has dash time more destructive energy than an earthquake of magnitude 4. very important question, क्योंकि लास्ट टाइम सैनिक स्कूल 9th में 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल इन्हीं डिजिट्स के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर कोई अर्थक्वेक आता है जिसका मैग्नीट्यूड है 6, तो उसकी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी कितना ज्यादा वो डिस्ट्रक्शन करेगा विद रेफरेंस टू द मैग्नीट्यूड ऑफ 4। जिस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 4 है और उसके बाद अगर अर्थक्वेक आता है 6 मैग्नीट्यूड का, तो कितने टाइम्स डिस्ट्रक्शन बढ़ जाएगा, बर्बादी बढ़ जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज 1000 टाइम्स। जो यहाँ पर 2 मैग्नीट्यूड बढ़ा है, 4 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक आया था, अगर वो 6 हो जाए 6 मैग्नीट्यूड, तो इसमें +2 हुआ है यहाँ पर, तो ये बढ़ जाता है कितना 32 इंटू 32। यहाँ पर लॉग बेस से हम इसे कैलकुलेट करते हैं, लॉग बेस 32 से ये कैलकुलेट होता है। आप इसे सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो 2 मैग्नीट्यूड बढ़ने पर मीन्स 32 इंटू 32 एंड 2, द आंसर विल बी अकर 1000 इंटू 1024 करेक्ट कुछ आंसर आएगा। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर टाइम्स बढ़ जाता है वो है 1000 टाइम्स। जैसे 32, अगर ये 2 टाइम्स बढ़ा है तो 32 इंटू 32 कितना टाइम्स बढ़ा है 2, तो आंसर विल बी 1024। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, आंसर आएगा 1024। तो जो यहाँ पर टाइम्स बढ़ता है वो कितना है 1000 टाइम। So, like many other scales in science, decibel is another example. Richter scale is not linear. यहाँ पर जो Richter scale होता है जो अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो in fact increase of 2 magnitude means 1000 time more destructive energy। जो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी रिलीज होगी, अगर वो 4 है और 4 के बाद वो 6 मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स बढ़ा है, तो जो आपका डिस्ट्रक्चर एनर्जी हो जाएगी वो 1000 हो जाएगी। इसे हम log बेस 32 से कैलकुलेट करेंगे। Therefore, an earthquake of magnitude 6 has 1000 times more destructive energy than earthquake of magnitude 4। जो 6 मैग्नीट्यूड का यहाँ पर अर्थक्वेक होगा वो 4 से 1000 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी लेके आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है और पीछे पूछा भी गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सुनामी मीन्स, सुनामी का क्या मतलब होता है? अर्थक्वेक, फ्लड, अर्थक्वेक अंडर सी, इरप्शंस ऑफ वोल्केनो इन सी। अगर समुद्र में अर्थक्वेक आता है तब सुनामी होती है, या फ्लड आती है अर्थक्वेक में तब सुनामी होती है, या अर्थक्वेक ही आता है तब सुनामी होता है। अर्थक्वेक में जो सुनामी है वो कब आएगी? जब कोई भी अर्थक्वेक अंडर द सी आएगा। अगर कोई लैंडस्लाइड भी हो रहा है या वोल्केनो इरप्शंस हो जाता है इन सी में, तब भी क्या होती है? सुनामी आती है। सुनामी आप जानते हैं ये भी डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं। 2004 में इंडिया में आया भी था ये बहुत बुरी तरह से, जिसने पूरी लाइफ्स को खत्म कर दिया था कोस्टल एरियाज पर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बोथ सी एंड डी। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी एंड डी करेक्ट है, क्योंकि अगर अर्थक्वेक अंडर द सी आते हैं तब भी सुनामी होती है, और अगर कोई वोल्केनो इरप्शन होता है अंडर द सी तब भी अर्थक्वेक, तब भी यहाँ पर सुनामी आती है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सुनामी आर जायंट वेव्स, बहुत बड़ी बड़ी विशाल वेव्स जनरेट हो जाती हैं कोस्ड बाय द अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन अंडर द सी। समुद्र के नीचे जब वोल्केनिक इरप्शंस हो जाते हैं या अर्थक्वेक आता है तब सुनामी, बड़ी बड़ी जायंट वेव जनरेट होती है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ सी एंड डी आर करेक्ट। एक क्वेश्चन और है उसी की तरह में लैंग्वेज में, जो भी मैंने आपसे मैग्नीट्यूड का क्वेश्चन पूछा था उसी की तरह का सेम क्वेश्चन है लैंग्वेज चेंज के साथ, कि कैसे आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एन इंक्रीज ऑफ 2 मैग्नीट्यूड इन अर्थक्वेक मींस डैश टाइम मोर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी।
अगर अर्थक्वेक 2 टाइम्स बढ़ जाता है प्रीवियस वाले से तो कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी होगी। तो अब आप इस आंसर इसका जान चुके हैं, क्योंकि हम इसको log बेस 32 से कैलकुलेट करेंगे। तो 2 टाइम्स वो बढ़ा है, 32 इंटू 32 इंटू 2, इट मीन्स 1000 टाइम। तो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी विल बी 1000 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड इंक्रीज इन 2 मैग्नीट्यूड मीन्स 1000 टाइम मोर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी रिलीज होगी। और ये अगर कोई जो अर्थक्वेक है वो 4 मैग्नीट्यूड का था और 6 का आता है तो 1000 गुना ज्यादा वो लॉस करेगा जो 4 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक ने किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके नेचुरल फिनोमिना में अर्थक्वेक से पूछे गए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह फ्लड से और लैंडस्लाइड से, लाइटनिंग से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दे, जिससे आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आप सब नेचुरल फिनोमिना की कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं कि कहां पर कौन से किस टाइम पर अर्थक्वेक आए थे, भुज का जो अर्थक्वेक था वो कब आया था, सुनामी जो थी कितनी डिस्ट्रक्टिव थी, किस ओशन में किस टाइम पर आई थी, तो कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आज ही हमारी ऐप को डाउनलोड करें जिसका नाम है ज्योमेट्री ऐप, जिसका वेबसाइट लिंक यहाँ पर दिया हुआ है www.geometryschool.in। आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये इंडिया का फर्स्ट स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन का ऐप है, जिसमें आपको अगर फीचर्स की बात करें तो मिलेंगे कंसेप्ट बेस्ड वीडियोस, जहां पर हर टॉपिक की आपके सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, साथ ही राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस है उसके कंप्लीट सिलेबस की कंसेप्ट बेस्ड वीडियोस आपको मिलेंगी। साथ ही हर टॉपिक के नीचे टॉपिक की वीडियो कवर करने के बाद आपको टॉपिक वाइज क्विज मिलेगा, जिससे आप हर टॉपिक का वीडियो से लर्न करने के बाद अपना इवैल्यूएशन कर सकें कि आपको कितना वो टॉपिक क्लियर हो चुका है। इसके बाद आपको साइंस और साइंस के साथ सोशल स्टडीज के जो और क्वेश्चंस आते हैं उनके मिक्स क्विजेस मिलेगी, जैसे आपका एग्जाम आता है मिक्स, तो इसी तरह से इसके बाद आपको मिक्स क्विज सॉल्व करने को मिलेगा। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं, सैंपल पेपर्स मिलेंगे आपको, जिनसे आप प्रीवियस ईयर के पेपर को डाउनलोड करके सॉल्व करके अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आप कितना प्रिपेयर हो चुके हैं। साथ ही जब आप यहां से ऐप को इंस्टॉल करने के बाद कोर्स को परचेज करेंगे तो आपको हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ा जाएगा, जिसमें आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेगा फॉर द कंसेप्ट बेस्ड वीडियो और क्विज की। आज आप ये वीडियो देखिए, जैसा आपका स्कूल में टाइम टेबल होता है, मंडे आपको ये कोर्स लेके आना है, ट्यूसडे आपको ये कोर्स लेके आना है, सेम इसी तरह इस टेलीग्राम पर आपको एक डेली नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आप एक करेक्ट तरीके से करेक्ट सीक्वेंस में अपनी प्रिपरेशन कर सके और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने एग्जाम को क्रैक कर सके। तो स्टूडेंट, अगर आपके पास प्रॉपर नेट फैसिलिटी नहीं है तो अब हमारा पेन ड्राइव कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें आपको ये सारी कंसेप्ट बेस्ड वीडियो पेन ड्राइव में मिलेंगी, फ्लैश ड्राइव में मिलेंगी और आप उन्हें अपने सिस्टम में लगा के तैयारी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारे कोर्सेज का फीचर जो हमारी ऐप में आपको सब मिलेगा। ये ऐप लैपटॉप वर्जन भी है इसका और एंड्रॉइड वर्जन भी आपको दोनों अवेलेबल होंगे। लैपटॉप पे भी ये वर्क करती है एंड मोबाइल फोन्स पर भी। तो ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को आज ही लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐप को लेकर किसी भी तरह का इंस्टॉलेशन में, डाउनलोडिंग में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप किसी भी कॉन्टैक्ट पर कॉल करके अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सी यू सून, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।